प्रवक्ता आरपी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहला सवाल, चूंकि कल लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने बोलते हुए सुना कि विपक्ष मिल करके भी बीजेपी जितनी सीटें नहीं लेकर के आ पाई है और इस बार जो थर्ड टर्म में और भी बड़े फैसले लेंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी जितनी सीटें हैं उतनी सारे दल मिलकर भी विपक्ष के उतनी सीटें नहीं ला पाए और हमें लोगों ने एनडीए अलायंस को, हमारा जो प्री पोल अलायंस था, उसको क्लियर मैंडेट दिया कि आप देश का लिए काम करें। उन्होंने भरपूर आशीर्वाद हमको दिया, इसलिए 290 के लगभग हम लोग जीत पाए हैं और हम अगले 5 साल डट के काम करेंगे और जो फैसले देश हित में होंगे, वो बड़े फैसले जितने देश हित में होंगे, उन फैसलों उन कामों पर सरकार आगे ठप्पा लगाएगी। वो भारत की इकॉनमी को आगे ले जाने की बात हो, वो गरीब कल्याण की बात हो, इन सब कामों पर भारत सरकार, मोदी जी काम करेंगे। अच्छा, बड़े फैसले, चूंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि थर्ड टर्म में बड़ा अध्याय लिखा जाएगा, बड़े फैसलों का अध्याय लिखा जाएगा, अब लोग सोच रहे हैं वो कौन से बड़े फैसले होंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री हो, हम 5वें नंबर की इकॉनमी से 30वें नंबर की इकॉनमी बन सकें, ये जरूरी है। गरीब कल्याण के लिए और क्या हो सकता है, जैसे 70 साल के ऊपर के व्यक्ति के लिए हम लोग आयुष्मान कार्ड लागू कर सकें, हम लोग इंश्योर कर सकें कि जो 3 करोड़ लोगों को सिर पे मकान देने का वादा किया वो कैसे हम जल्द से जल्द लागू कर सकें। 4 करोड़ लोगों को पिछली बार दिया था, इस बार आगे और कैसे उसको वादे को पूरा कर सकें। हम किस प्रकार से हर घर पर नल से जल पहुंचा सकें, इसकी चिंता करें। तो ओवरऑल गरीब कल्याण के लिए जो हो सकता है और ओवरऑल जो देश को आगे ले जाने के लिए और देश को दुनिया के नक्शे पर नंबर 3 की इकॉनमी बनाने के लिए जो कर सकते हैं वह करेंगे। अच्छा सर, चूंकि आज एनडीए की भी बैठक है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की भी बैठक है, लेकिन ऐसे में जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो एक ही फ्लाइट में आ रहे हैं। चलिए, ये कोइंसिडेंस है कि वे दोनों एक फ्लाइट में आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो 10, मुझे भी जानकारी ऐसी मिली कोई 10:40 की फ्लाइट वहाँ से है, परंतु नीतीश कुमार जी ने बड़ा स्पष्ट कह दिया और बिल्कुल स्पष्टता से मैसेज भी कर दिया है कि वह एनडीए के साथ हैं, वह मोदी जी को प्रधानमंत्री चाहते हैं और यही मैसेज चंद्रबाबू नायडू ने भी कर दिया है क्या कि विपक्ष के पास अब कुछ और बचा, तो इस प्रकार के सिर्फ कयासों पर, इस प्रकार के सिर्फ बातों पर ही वह अपना आगे का राजनीति ले जाना चाहते हैं, जो अपने आगे की राजनीतिक रचना चाहते हैं। परंतु अब ये स्थिर लग चुका है कि एनडीए अलायंस सरकार बनाने जा रहा है और दोनों पार्टियों ने ये कह दिया कि हम अपना समर्थन का पत्र वह मोदी जी को देने जा रहे हैं। सर, चूंकि आपने कहा कि ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन देखिए इसके पहले भी देखे तो वो तेजस्वी यादव के साथ भी गठबंधन में नजर आए थे नीतीश कुमार, और अब सबकी निगाहें जो है वो टीडीपी और जेडीयू पर ही टिकी हुई है कि आखिर, क्योंकि देखिए बीजेपी के बाद दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी यही दोनों है और इनके साथ रहना बीजेपी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर ये दोनों सहयोगी दल इनके साथ रहेंगी तभी बीजेपी सरकार बना पाएगी। तो चुनौती कितनी बड़ी हो गई है? ये चुनौती नहीं है, ये आपस में तालमेल इतना अच्छा है कि कहीं कोई कमी नहीं है। अभी आंध्रा के अंदर भी सरकार बन रही है, वह भी हमारे साथ मिलकर सरकार बनने जा रही है वहाँ पर भी, और वहाँ पर हम लोग एनडीए के नाते से, अलायंस पार्टनर के नाते से आंध्रा में चुनाव लड़े थे और चंद्रबाबू नायडू के साथ हमारे पुराने संबंध हैं, पहले भी वह हमारे साथी रहे हैं और जब अभी उन पर मुसीबत थी, जब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी तो उस समय भी भाजपा थी जो उनके साथ खड़ी थी, बाकी इनमें से कोई, इंडियन अलायंस में से कोई उनके साथ खड़ा नहीं दिखा था। तो वह इस बात को समझते हैं और इस बात को शायद मानते भी होंगे और मैं अपेक्षा करता हूं कि आज शाम तक ये सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो ये बीजेपी नेता आरपी सिंह इस वक्त हमारे साथ थे। हालांकि आज एनडीए की बैठक होने वाली है और सबकी निगाहें अब इसी बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो ये दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बाद है। ऐसे में अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि अब एन चंद्रबाबू नायडू की बात हो जाए या नीतीश कुमार की बात हो जाए, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि वो एनडीए के साथ ही जाएंगे और एनडीए के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाएंगे। कैमरा पर्सन एजाज के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।